जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है 2024 में मोदी जी जीतेंगे अथवा नहीं। यह मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस बन के भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि उनके कामों के आधार पे अथवा उनके नाम के आधार पे अथवा उनके प्रशंसकों से मैं मिलके, मैं केवल और केवल महादशा के आधार पर, केवल महादशाओं के आधार पर, महादशा के आधार पर इनकी जन्म कुंडली क्या बोल रही है, क्या इनकी जन्म कुंडली में 2024 में मोदी जी के जीतने के योग बन रहे हैं अथवा नहीं, यह मैं बताने के लिए ये जन्म कुंडली लेके आया। और बड़ा रोचक विषय है कि मैं ये जन्म कुंडली आज ये विषय क्यों लेके आया, मैं दोनों आपको कारण बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक प्रश्न ले लेता हूं जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आया हुआ है, आप जाके वो प्रश्न देख सकते हैं। संदीप ओझा जी का यह प्रश्न है, काफ़ी टाइम से इन्होंने भेजा है तो मुझे लगा उचित समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा। इनका प्रश्न है कि धनु लग्न की कुंडली में बुध, धनु लग्न की कुंडली में बुध सप्तम और दसम भाव के स्वामी, सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो क्या बुध को केंद्राधिपति दोष है, और अगर है तो उसका क्या उपाय है, और ये आप मुझे बताइए। ऐसा इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न उठाया है तो संदीप ओझा जी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं तो जब भी वो देखेंगे तब उनको पता चलेगा। उनके प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि संदीप ओझा जी, धनु लग्न की कुंडली में मैं बता दूं कि धनु लग्न की कुंडली में मंगल और सूर्य और स्वयं जो कि बृहस्पति जो कि लग्न के कारक है, ये तीनों ग्रह कारक होते हैं अथवा अर्थात लाभ देने के लिए होते हैं। अब इन्होंने बुध के बारे में पूछा है। बुध अगर सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर के, सप्तम और दसम का स्वामी होकर के अष्टम में बैठा है तो 100% पहले तो ये केंद्राधिपति दोष है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि इससे क्या बुरा फल देखने को मिलेगा, इससे बुरा फल ये देखने को मिलेगा केंद्राधिपति दोष होने से बुध के जो प्रभाव है, जो बुध का जो प्रभाव है, जो इनकी जन्म कुंडली में बुध का जो प्रभाव आ रहा होगा वो देखने को नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जाने से और उसका बुरा प्रभाव हो गया है। अगर संदीप ओझा जी की ये स्वयं की कुंडली है तो सप्तम भाव इनकी पत्नी का होता है और सप्तम में अष्टम में चले गए हैं तो इनकी कहीं न कहीं ये पत्नी के स्वास्थ्य में हानि लाने का भी कार्य करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा ये, बुध अगर केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बुध का जो फल होता है, जैसे अगर ये व्यापार के लिए लाइन में जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी आ रही होगी अथवा आएगी, जहाँ सही समय पर इनको बुद्धि का उपयोग करना होगा वहीं ये नहीं कर पा रहे होंगे। बुद्ध से रिलेटेड जो भी कोई भी बात अपनी जो सटीक, एकदम सटीक वक्ता की तरफ बोलनी हो कि वो बोल के नहीं बता पा रहे होंगे, तो ये कुछ कमियां इसकी वजह से आ रही होगी। इन्होंने उपाय पूछा है तो मैं सीधा सा उपाय बताता हूँ। गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की आराधना के अलावा सबसे श्रेष्ठ उपाय और कुछ भी नहीं है। तुलसी जी में जल अर्पित करिए। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपका बुध बलवान होगा और शुक्र भी बलवान होगा, एक साथ दो ग्रह आपके बलवान हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बुध के उपाय बता दिए हैं। अथवा ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र की कम से कम आप एक माला जपिए। माला भी नहीं जपते आप तो कोई बात नहीं, मैंने जो उपाय बताइए आप वो कर लीजिए। बड़ा रोचक इसका उत्तर है कि ये मैं मोदी जी की जन्म कुंडली क्यों लेके आया आज कि 2024 में। एक कमेंट और मेरा आया हुआ, आप पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा होता है कि योगी विल योगी बी कंप्लीट ए सेकंड टर्म इन 2000, ये जो अभी 20 जो आया है इसमें जो विनिंग हुई है। ऐसे उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे थे कि क्या वो अपना जो ये सेकंड टर्म है 2022 से लेकर 2027 तक, 2022 से 27 तक का सेकंड टर्म क्या योगी जी कंप्लीट कर पाएंगे, या मिड टर्म में ये 2024 में प्रधानमंत्री जी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसा इन्होंने और भी कुछ पूछा था, मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या योगी जी प्रधानमंत्री के रेस में है, दावेदार है अथवा नहीं।
तो अब है नहीं है, ये तो आप न्यूज़ में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे विद्वान है जो आपको बता देंगे। अब उसमें तो मेरा कोई उत्तर मायने रखता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से पूछना चाहते हो तो मैं इसका उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ, जो कि मैं आपको दे देता हूँ। देखो, योगी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, उससे पहला प्रश्न ये उसका उत्तर देने से पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि पहले नरेंद्र मोदी जी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है, क्या ये अपनी सीट छोड़ने जा रहे हैं? क्या ये 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे? मुझे तो ऐसा कोई आसार दिखता नहीं है। और आप जैसे सुविज्ञ दर्शक है, आप भी अपना कमेंट करके बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। इनकी जन्म कुंडली क्या कह रही है? अगर 2024 में ये चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री की दावेदारी पर, तो क्या ये जीत पाएंगे अथवा नहीं जीत पाएंगे? हम बिना समय व्यर्थ करके तुरंत इनकी जन्म कुंडली पर आते हैं। देखो मित्रों, 2024 में मोदी जन्म कुंडली, मैंने इनकी जन्म कुंडली पहले विश्लेषण कर रखी है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत थोड़ा सा दुख है कि मैंने वो सारी जन्म कुंडलियां पहले बहुत सारे जनों की कर रखी है, लेकिन वो सब एक कॉपी के पेज में कर रखी है। तो क्या पता आपने वो देखी हो अथवा नहीं देखी हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं उन्हें वापस सारी जन्म कुंडलियों को बोर्ड पर विश्लेषण करूँ, या फिर मैं आगे जो ज्योतिष बता रहा हूँ, ज्योतिष सिखा रहा हूँ, श्रृंखला में आगे बढ़ूँ। वैसे आज मैं चंद्रमा के बारे में बताने वाला था, पर उस कमेंट को देख के मुझे लगा चलो आज मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी कर ही दी जाए। और जो मेरे दर्शक जो मुझे लगातार देख रहे हैं, आप मेरा योगी जी वाला वीडियो उठा के देखिए, मैंने कब पोस्ट किया था। वो रिजल्ट आने से 10 मार्च से पहले मैंने पोस्ट किया था, और मैंने कहा था योगी जी 100% जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिए डंके की चोट पर, और रिजल्ट आपके सामने और मेरी भविष्यवाणी आपके सामने। आज मैं 2024 की मोदी जी की कर रहा हूँ, क्या ये जीतेंगे अथवा नहीं, देखिए आप। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी जन्म कुंडलियां बोर्ड पर पुनः वापस बताऊं और विस्तार से बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख के भेजें कि हाँ गुरुजी, पंडित जी आप बताइए, तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। मुझे कोई उसमें समस्या नहीं दिखती है। ठीक है मित्रों, मोदी जी के बारे में ज़्यादा जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इनके योग है अथवा नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले कर दी है, और कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा। बिना समय व्यर्थ के बताते हैं 2024 में मोदी जी जीतेंगे अथवा नहीं, महादशाओं के आधार पर। जन्म कुंडली का था वृश्चिक लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनती है, और वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल जो कि लग्न में जाके बैठे हैं। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं? वृश्चिक लग्न के व्यक्ति होते हैं बिल्कुल किसी भी कार्य को करने के लिए धैर्य की इनके अंदर कमी होती है, तुरंत प्रभाव में ये कार्य करते हैं। लेकिन मेष और वृश्चिक में ये अंतर है, मेष वाला तो तुरंत कर देता है, इंतजार नहीं करता है, प्रतीक्षा नहीं करता है। वृश्चिक वाला थोड़ा सहनशील होता है, समय का इंतजार करता है, उचित समय आने पर उचित प्रहार करता है। केकड़े को देखा आपने? हालांकि केकड़ा कर्क लगने से प्रभावित है, लेकिन वृश्चिक लग्न वाले क्या है कि थोड़े से समय का इंतजार करते हैं, क्रोध को पीना जानते हैं, एक समय तक ज्यादा। मेष वाले पीते नहीं है, मेष वाले तो आए उपन जाते हैं, वृश्चिक वाले थोड़ा पीते हैं और समय आने पर उसका प्रहार करते हैं। चलो ठीक है, कुंडली के बारे में बाद में बताएंगे। मैं सिर्फ एक ग्रह के बारे में इनके बता देना चाहता हूँ, फिर मैं सीधे इनके महादशाओं पर आता हूँ। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। सबसे एक जो मेन जो चीज बताना चाहता हूँ, आप देखिए इनके लाभ भाव में बुध बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बुध जो कि उच्च के होकर बैठे हैं। मित्रों, बुध ग्रह और वो भी उच्च का। आप मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको क्या लगता है, आपने नरेंद्र मोदी से अच्छा और श्रेष्ठ वक्ता अगर आपको कोई लगता है क्या? अगर लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ऐसी बात नहीं है, मोदी जी कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी वाणी की शैली को पकड़िए, कहाँ कितना बोलना है, कितना नाप तोल के बोलना है और कितना सटीक बोलना है। ये सारी बातें, ये सारे लक्षण नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों? ये सब इन बुध ग्रह की देन है। ये जो बुध देवता आपको उच्च के दिख रहे हैं, मैंने आपको कल भी परसों जब भी वीडियो बनाया तब बताया था, ये सब बुध का कमाल है। कैसे बोलना, कितना बोलना, नाप तोड़ कर बोलना, ये सब बुध का कमाल है। तो मित्रों, ये सब बुध जो उच्च का है, इन्होंने वाणी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बना दिया मोदी जी को। ठीक है मित्रों, और बुधादित्य योग लाभ भाव में अति श्रेष्ठ अवस्था। चलो ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न है उस पर आते हैं, क्या मोदी जी जीत पाएंगे अथवा नहीं? 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का। ठीक है मित्रों, 2024 में यानी वर्तमान में जो मोदी जी की महादशा चल रही है, वो चल रही है मंगल में गुरु का अंतर। कब तक है ये? 18/4/2024, यानी 2024 18 अप्रैल 2024 तक ये अंतर है मंगल में गुरु का। आप जहां तक यहाँ देख पा रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न में एक तो मंगल कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं और चंद्रमा कारक होते हैं। ठीक है मित्रों, तो मंगल की महादशा चल रही है, इसका मतलब अभी मोदी जी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है, ये आप मान के चलिए।
पहला प्लस पॉइंट मोदी जी के पक्ष में ये आया। अंतर किसका चल रहा है? गुरु का। गुरु का अंतर चल रहा है, तो गुरुदेव भी जो कि पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है, गुरुदेव भी कहीं न कहीं इस लग्न में कारक है, तो ये भी श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य है। ये वाला समय मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा निकलने वाला है और निकल रहा है आनंद पूर्वक। अब चुनाव होंगे अप्रैल या मई में, तब तक हो सकता है मई में हो तो ये महादशा निकल गई हो। फिर जो महादशा आने वाली है मंगल के अंदर शनि की, मंगल तो तब भी चल रहा है, मंगल तो चलेगा 2028 तक है शायद, यानी कि 2028 तक है, तो मंगल तो तब भी चल रहा है, यानी गुड टाइम तो अभी भी है। लेकिन जो अंतर आएगा महादशा में, जो अंतर आएगा वो अंतर किसका आएगा? शनिदेव का। अब शनिदेव इस लग्न में आप देख रहे हैं चतुर्थ और तृतीय भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कहाँ विराजमान है? दसम भाव में। चतुर्थ भाव किसका होता है? जनता का। चतुर्थ भाव किसका होता है? जनता का। जनता भाव के स्वामी होकर के किस भाव में विराजमान है? दसम भाव में। अब आप देखिए दसम भाव में विराजमान होकर स्वयं सात्विक पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। मित्रों एक चीज आप हमेशा नोट कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है तो वो अपने घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, वो उसको लाभ ही पहुंचाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है मित्रों, कोई भी ग्रह जब, चाहे वो पापा ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह, वो अपने घर को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है मित्रों, इस चीज का आप ध्यान रखिए, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो शनि जब अपने चतुर्थ भाव को, अपने चतुर्थ भाव में अपने घर को देखेंगे तो 100% अपने भाव में वृद्धि करेंगे। भाव किसका भाव है? जनता का भाव है। जनता के भाव में वृद्धि करेंगे और चुनाव किससे जीतना है? जनता से जीतना है। तो कहीं ना कहीं ये शनि भी इनके पक्ष में हुए। आज की आप तारीख नोट कर लीजिए, 18 अप्रैल 2022 लिख लीजिए। हम मिलेंगे 2024 में, और इस वीडियो के साथ ये जो जन्म कुंडली और ये महादशा मोदी जी के पूर्णतः पक्ष में बता रही है। मैं आपको पुनः बता दूं, मैं एज ए ज्योतिषी ये फलादेश बता रहा हूँ। अगर ये महादशा इनके पक्ष में नहीं होती तो मैं कहता है कि बहुत डामाडोल स्थिति है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये पक्ष में है मोदी जी के, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024 मोदी जी के पक्ष में जाने वाला है। ये आप मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। आने वाले समय में ऐसी और भविष्यवाणियां बताऊंगा मैं आपको। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा आने वाला है, तो आप संपर्क करिए हमसे, हम आपको अवश्य बताएंगे। आप चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में से बोर्ड पे विश्लेषण करके एक एक ग्रह के बारे में, एक एक योग के बारे में, और बढ़िया आपके प्रत्येक प्रश्न, चाहे वो 1 प्रश्न हो चाहे 10 प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूं, तो अवश्य आपका स्वागत है। आप आइए, हमसे संपर्क करिए, हम आपका अवश्य इसका करेंगे। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।